हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चित्तराम की क्लास में। तो हम हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज चौथा दिन है। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितमृत नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। परमाल प्रभु आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? मुंह हिला के बताओ। विशाल प्रभु आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो हम श्लोक क्रमांक 51 पे थे। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से पूछते हैं, स्वयं भगवान होके क्या पूछ रहे हैं कि जो ये यवन है इनका उद्धार कैसे होगा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इनका उद्धार कैसे हो। जबकि उन्हें पता है कि मैं जो हरिनाम संकीर्तन करूंगा, जो भगवान का नाम है, उससे ही उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी से बोल रहे हैं। तो उसी श्लोक को हम पढ़ते हैं। इहा सवार कौन मते है निस्तार ताहार हेतु ना देखिए ये दुख पार। इहा सवार कौन मते एवे निस्तार। हरिदास ठाकुर से बोल रहे हैं कि इन सबका किस प्रकार से उद्धार होगा, किस प्रकार से उद्धार होगा। क्योंकि इन लोगों में महादुर्गुण है, मतलब महा पापी समझ लो, या फिर महान दुर्गुण है इनमें। तो अब इनका कैसे उद्धार होगा। तो जब महाप्रभु यवन के बारे में बोल रहे थे, यवन कौन होते हैं? यवन वो होते हैं जो भगवान के भक्ति नहीं कर रहे हैं, या भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है उनका। तो वो जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है जिनका, तो वो फिर यवन में ही आते हैं। कोई जाति विशेष से यहाँ पे नहीं बोला गया है कि जो हिंदू मुस्लिम है वही यवन है, या फिर ईसाई सिख वे यवन है, नहीं। जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान से विपरीत कार्य कर रहा है, वो यवन में ही आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही चिंतित है उनके लिए कि इनका कैसे उद्धार हो। तो यही इस श्लोक में है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है इस पे।
अच्छा बड़ा भी तात्पर्य है और अच्छा तात्पर्य दिया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। अनुवाद। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यह श्लोक तात्पर्य। यह श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृत की महत्ता को प्रकट करने वाला है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज बड़ा अच्छी लग रही है कि चैतन्य महाप्रभु का क्या कह रहे हैं, जो जो पतित हैं उनके उद्धार के लिए। तो यानी किसका उद्धार होगा? जो पतित हैं उसका, उसका उद्धार के लिए। लेकिन जो अपने आप को अगर पतित समझ ही नहीं रहा है, मान लो कि होते हैं ना बहुत, जो अपने आप को पतित ही नहीं समझ रहे, महान समझ रहे हैं अपने आप पहले, तो उनका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त, वो अपने आप को हमेशा पतित समझता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं। जो हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। वो जो कुछ भी उसे यश भी मिलता है अगर दूसरों से, तो वो यश ट्रांसफर कर देता है सीधे अपने गुरु को। ठीक है, खुद नहीं रखता है। खुद रखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, क्या है? पतित पावन हेतु तव अवतार। यानी हे प्रभु, आप सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो यानी जो अपने आप को पतित समझ रहा है उसका उद्धार होगा, और जो अपने आप को पतित नहीं समझ रहा है उसका उद्धार नहीं होगा। तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति में कैसे पता चलता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? अगर जितना हम अपने आप को पतित समझते हैं, नम्र समझते हैं, पतित समझते हैं, उतना। और जैसे कि वो श्लोक है ना, तरोरपि सहिष्णुना मान ना मान देना कीर्तनिया सदारी। तो अपने आप को बिल्कुल नम्र समझते हैं और वृक्ष की तरह समझते हैं। वृक्ष मतलब, वृक्ष का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि वृक्ष पे, एक तो वृक्ष धूप लेता है, धूप पड़ रही, लेकिन दूसरों को क्या देता है? छांव देता है। और फल देता है, लेकिन खुद फल खाता नहीं। अभी ये देख रहे हो कितना बड़ा एक तरह से त्याग है। कितने मीठे फल होते हैं, मैंगो का फल देखा होगा कितना मीठे होता है, लेकिन खुद ग्रहण ना करके दूसरों को देख रहा है। तो उसी तरह कृष्ण के भक्त होते हैं। वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचते, दूसरों का दुख देखते हैं कि ये दुखी है, क्योंकि वो जानता है ये कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये दुख में है। दुख में ही है, क्योंकि कृष्ण को छोड़ के किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। तो जब हम अंशी की सेवा करेंगे, यानी कृष्ण की सेवा करेंगे, हम तो ही प्रसन्न हो पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि इन पतितों का उद्धार करने के लिए आप आए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि इन पतितों का आप उद्धार करने के लिए आए। मौसम पतित प्रभु ना पाए बे आर, और इन समस्त समस्त पतित आत्माओं में मैं सबसे अधम हूं। ये कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं सबसे अधम हूँ। तो देखिए कितने बड़े आचार्य हैं, अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अधम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम थोड़ा भी भक्ति में थोड़ा भी बढ़ चढ़ गए ना, तो अपने आप को समझने लगते हैं हम भी कुछ हैं, हमें भी माला पहनानी चाहिए, हमें भी आसन लगाना चाहिए। और हम कथा कब करेंगे? जब 100 लोग होंगे तो करेंगे, है ना? ऐसा बहुत बोलते हैं, 100 लोग होते हैं, ऐसे बहुत से हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं वो अपने भाव से लिखते हैं। कोई प्रोफेशनल वैसे करके नहीं लिखते हैं कि मतलब एक तरह से बस लिखना है। उनके पूरा पूरा भाव होता है, और वो ऐसा लगता है कि हमसे बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है वो हमसे बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसलिए उनके तात्पर्य से इसीलिए तो इफेक्ट पड़ता है जल्दी। बाकी का तुमने बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी, लेकिन हृदय में कभी बदलाव नहीं आता। जैसे कि अपनी गली में ही है, 15 साल से कथा सुन रहे हैं टीवी पे, लेकिन लहसुन प्याज नहीं छूटा है, चाय नहीं छूटी है, कोई हृदय में बदलाव बदलाव नहीं आया है। लेकिन अगर तुम हरे कृष्ण महामंत्र की सही से 6 माला करो और भक्तों का संग करो, और फिर देखो 6 महीने में बदलाव आ जाएगा, तिलक आ जाएगा, कंठी आ जाएगा, लहसुन प्याज से, प्रजल्पा से, इन सब से मतलब मन हटने लगेगा। मतलब संसार से मन हटने लगेगा, भगवान में मन थोड़ा चलने लगेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ऐसे लिखे हैं कि वो उन्होंने अपने भाव से लिखे। वो चाहते हैं कि ये दीनहीन जो संसार में कलियुगी लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का इसलिए मिशन लेके वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि पतित आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं। तो श्रेष्ठ आत्माओं का नहीं, जो पतित आत्मा है उसका उद्धार होगा। जो श्रेष्ठ आत्मा समझ रहा है पहले से अपने आप को, उसका नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतित आत्माओं के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, यह इस कथन से प्रदर्शित होता है। ए दुख अपार, यही मेरा महान दुख है। अब देख रहे हैं भगवान स्वयं होके कितना उनका महान दुख है। आप कोई बोले कि तुम्हें भगवान को प्रसन्न करो, तो कैसे कर सकते हैं हम प्रसन्न भगवान को? भगवान का महान दुख क्या है?
हाँ, जीव को उन्मुख करके भगवान के प्रति, यही सबसे महान है। देखो भगवत गीता में भी लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी है, जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमें करना क्या है, ये ज्ञान ही दूसरे को देना है, बट यथावत। ऐसा नहीं कि अपना कुछ जोड़ दिया उसमें, अपना जोड़ोगे तो यथावत नहीं, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन रिपीट, हमें खाली रिपीट ही करना है, और रिपीट करने से ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि जो नए लोग हैं प्रीच कर रहे हैं, तो वो कुछ बता भी नहीं रहे, सीधा तात्पर्य पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या कर रहे हैं समझाने के लिए, तो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, यार बहुत अच्छा समझाया तुमने, बहुत अच्छा बताया। क्यों? क्योंकि असली चीज बता रहे हैं ना। जब असली चीज बताएंगे तो फिर तो फर्क पड़ेगा ही। यह कथन बतलाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, किस तरह भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते। इसलिए वे अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतित आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। देखो भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते, डायरेक्ट भगवान अपने भक्त के जरिए कृपा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं और खुद करके दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना है, सारी शिक्षाएं दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, कैसे करके जाप करना है, संकीर्तन करना है, और कौन से समय पे आके फिर वानप्रस्थ लेना है, मतलब सारी चीजें करके बता रहा है प्रैक्टिकल। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है। तो सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन होगा कैसे, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ऐसे। तो ये सीधे समझना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, और वो कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, मतलब मेरी शरण में आ जाओ। अब मेरी शरण में आके करना क्या, कीर्तनीय सदा हरि करना है। तो ये दोनों बातें एक ही हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो जो रूप गोस्वामी है वो बोलते हैं कि आप तो नमो महावदन्नाय, मतलब कि कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल हैं आप। एक तो यह है कि इस्कॉन में भी बताते हैं कि सबसे पहले अगर हमें विग्रह रखने हैं तो गौर निताई की रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतना अपराध नहीं लेते। राधा कृष्ण तो बहुत ऊंची स्थिति पे हैं, जो नए होते हैं बहुत ऊंची स्थिति पे हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन गौर निताई तो अपने एकदम कुछ भी कर दो वो तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और बहुत मर्सीफुल हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं नमो महावदन्नाय, आप तो बोल के ही कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं सबको, कृष्ण प्रेम बांटना रहे हैं सबको, तो इसलिए कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो कहेंगे कृष्ण तो काले थे, है ना, आप तो गोरे हो, तो फिर मतलब मैं तो गोरा हूँ, कृष्ण तो काले थे, तो कह रहे तो क्योंकि गौर भाव में आए, अंग कांति में आए। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए, फोन उठाइए, चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए थे, तो बताते हैं कि पीछे की भी बैक स्टोरी है कि क्यों आए। मतलब एक तो जो अद्वैताचार्य थे उनने प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना से आए। और एक बार जब वो राधा रानी से मिलने जा रहे थे, अब कौन सा वन है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो ललिता सखी हैं वो उनको रोक देती हैं कि अरे तुम लेट आए हो, तुम नहीं जा सकते हो। क्या? अरे नहीं जा सकता हूँ, अरे पर मुझे तो मिलना है। मतलब जब उनकी लीलाएं चलती थी वृंदावन में, मुझे तो मिलना है, कि नहीं नहीं मिल सकते। अच्छा पूछ के आओ। तो फिर ललिता सखी जाती है कि अरे वही आया है, वही काला कलूटा वाला आया है, और हमेशा लेट आता है मिलने, कह रहा है बस मिला दो, कैसे मिला दो। तो फिर राधा रानी कहती है कि मिल, ठीक है उसे बोल दो कि हम मिलेंगे, लेकिन तीन चीजें करनी पड़ेंगी, तीन शर्त माननी पड़ेंगी। तो तीन शर्त यही बोलते हैं। एक तो इसमें यही होता है कि मैं तुम्हें गौर रूप में देखना चाहती हूँ, और तुम ये फील करके देखो कि मैं कितना तुमसे प्रेम करती हूँ। तो ये फील कब देख पाएंगे, जब अंग कांति लेके आएंगे, भक्तों की तरह कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो ही तो फील कर पाएंगे ना। तो काफी बैक स्टोरी है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु आए, क्या क्या रीजन था आने का। तो इसीलिए फिर आ रहे हैं और कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। तो वाकई जो व्यक्ति वाकई निरपराध भक्ति करेगा, तो वह जीवों पर स्वभाव से ही मतलब दया करेगा। जो वाकई निरपराध अगर भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, तो उसका माइंड ऐसा हो जाएगा कि वो दूसरों पे दया करेगा ही करेगा, दूसरों पे दया करे रह ही नहीं सकता। जिसको भी देखेगा उसका मन ये होगा काश ये भक्त बन जाता, काश ये भक्ति करता। ये हाँ आ ही जाएगा जो निरपराध करेगा। लेकिन जो अगर अपराध से रहित अपराध होके कर रहा है, उसके माइंड में कभी आएगा ही नहीं, वो अपने अपना देखेगा। जैसे कि मान लो मैंने 16 माला कर ली, तो सिर्फ मेरा लाभ होगा। लेकिन मैंने अगर दूसरे को बता दिया कि देखो तुम कृष्ण के अंश हो और तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और इस तरीके से हम इस जन्म मृत्यु को खत्म कर सकते हैं, तो ये यानी बता दिया, यानी तुमने उसका भी उद्धार कर दिया, तो ये कृष्ण को बहुत
पसंद है, इसीलिए इस पे कह रहे हैं कि इन पतितात्माओं को कैसे उद्धार होगा, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ कैसे इनका उद्धार होगा। और बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल व्यू पे देखें तो हम दुखी किसको कहते हैं कि दुख में ये इंसान, ज्यादातर देखते हैं गरीब को कहते हैं, है ना, गरीब को, या फिर कोई अ, भिक्षा वगैरह मांग रहा है, मतलब कि अपाहिज है या कुछ है, हम उसी इंसान को नजर से क्या देख रहे हैं कि अरे यार दुखी है ये। लेकिन भक्त की नजर क्या होती है, जो भक्ति नहीं कर रहा है वो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दुखी है ये, क्योंकि बिना कृष्ण सेंटर में नहीं है तो सुख कभी मिलने वाला नहीं है। और वाकई मैंने तो खुद रियलाइज करके देखा है, जैसे कि कोई भी चीज ले लो, हमारा मन उससे कुछ पल तो इतना करेगा चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर अगले पल ही वो मन कहेगा अरे नहीं चाहिए यार दूसरा चाहिए। मोबाइल फोन ही ले लो आजकल, क्यों लोग चेंज करते हैं मोबाइल, खराब नहीं है देखना, अलग स्क्रीन डले रहते हैं, क्यों डले रहते हैं, मतलब कि जो खरीद रहा है वो ही सोच रहा है कि मैं उसको लेके संतुष्ट हो जाऊं। अगर भाई तुम उसको लेके संतुष्ट हो जाओगे तो वो बेच क्यों रहा है, वो क्यों बेच रहा है, वो संतुष्ट नहीं हुआ ना उससे, तभी तो बेच रहा है ना। तो तुम संतुष्ट हो जाओगे इससे, नहीं होगे तो तुम भी फिर डालोगे, क्यों, संतुष्ट हो ही नहीं सकते। और फिर जब जिसमें कोई कृष्ण की तरफ उन्मुख हो जाएगा तो फिर वो समझ जाएगा ये सब तो वही है, मैन तो ये अपने गौर निताई हरि यही है, वो समझ जाता है। तो इस तरीके से वो सब पे दया करता है, जो कृष्ण का भक्त होता है वो सब पे दया करता है। तो लाभ मिलता है जब भी हम कभी किसी को कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो लाभ मिलता ही है, तो भी सुनने में आ रहा है। अब जैसे ही मान लो अगर आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, तो अगर हमने, आपने किसी को हरे कृष्ण मंत्र दिया, तो उसे तो पता नहीं, लेकिन तुमने उस पे असीम कृपा कर दी एक तरीके से, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र पता सबको है पर लेता हर कोई नहीं। और अगर पता भी है तो ये नहीं पता है कि यही महामंत्र है और इसी से हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है, ये नहीं पता है। पढ़ा तो सुना तो हमने भी था गानों आने में, लेकिन सोचा था यार ये तो ऐसे ही गाने बजाने के लिए है, यही थिंकिंग थी ना। लेकिन अब पता चला एक्चुअली महामंत्र तो यही है ना। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, अभी आप, अच्छा प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें, अभी भी कुछ लोग हैं जो दोष देखेंगे उसमें, मतलब एक तो हेल्प नहीं करेंगे और दूसरा उसमें दोष और निकालेंगे, ऐसे लोग भी हैं। उनको प्रभुपाद जी सीधा शब्द में बोलते हैं, सुअर की तरह बोलते हैं, वो सुअर है एक तरीके से, सीधा सीधा उनका कोट है उसमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। क्या अपने आचरण से नहीं सिखा रहे हैं? अब मैं बोला हूँ गौरंगा गौरंगा गौरंगा, अरे भाई गौरंगा गौरंगा बोल के काम नहीं चलेगा, जो भगवान ने आचरण किया है उस आचरण को स्वीकार करो तब तो बढ़ोगे ना। अब मैं रटता रहूं पर आचरण नहीं कर रहा हूँ तो कैसे काम बनेगा, रटने से तो नहीं बढ़ेगा ना। तो गौरंगा गौरंगा भी बोलना है, संग में जो भगवान ने जो आचरण बताया है जो हमें करना है वो भी स्वीकार करना है और उस पर चलना है, जो भी आचरण बताया है वो भी करना है। क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बद बदतर होते जा रहे हैं, यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु यह विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से किस प्रकार उबारा जाए। मतलब कि गाय का मांस खा रहे हैं, ब्राह्मणों पे हिंसा कर रहे हैं, संस्कृति का नाश कर रहे हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि कैसे उनका उद्धार। यानी अगर हम अपनी कैटेगरी पे देखें तो हमें अभी रिजेक्ट नहीं किया, यानी हम भी कृपा के लायक हैं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु इतना कह रहे हैं कि जो गऊ का मांस खा रहे हैं ये सब कर रहे हैं, उनको कैसे शुद्ध करा जाए, कैसे उनको धाम लिया जाए, उनके बारे में चिंतित हैं। तो यानी अपनी अभी पत्ता कटा नहीं है, अभी हम हैं लाइन में, अभी हैं हम लाइन में, आगे चलेंगे। इस तरह वे सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। कैसे, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। तो देखो, पहले स्वयं अपनी भक्ति करें, पहले स्वयं अपनी भक्ति करें और फिर उसके बाद दूसरों को, क्योंकि वो कहते भी हैं कि हमें क्या करना है। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हमें करना है क्या है, कह रहे चैंट हरे कृष्णा, और मतलब हरे कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा देना है।
स्प्रेड चैंट, बस यही करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले अपना जीवन सफल बनाओ, फिर अन्य लोगों को लाभ हेतु कार्य करो। कहने का तात्पर्य यह है पूरा पूरा कि अगर जो ये संकेता आंदोलन चल रहा है ये 10,000 तक चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब तुम भी अगर इसमें अपना योगदान दे लोगे तो तुम भी शामिल हो जाओगे, तुम भी पार लग जाओगे। और नहीं दोगे तो वो तो चल ही रहा है, तुम्हारे करने से, दोष दिखाने से थोड़ी रुक जाएगा वो। 10,000 साल तक तो नहीं रुकने वाला, और बढ़ेगा ये भी, कलयुग में बढ़ेगा ही बढ़ेगा भी इसमें। तो अब जिसकी बुद्धि ठीक है, जिस पे कृपा होगी वो समझ जाएगा। जैसे कि एक चीज और बोलना चाह रहा था मैं इसको, दूसरों के लाभ हेतु शिव जी के, जैसे भागवतम में आ जाओ, शिव जी ने जो विष निकला था उसका पान किया था। क्यों किया था? क्या पड़ रही थी उनको? दूसरों के लाभ के हेतु, वही किया ना। तो ऐसे होना चाहिए, दूसरों के लाभ हेतु, क्योंकि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, सारा खत्म हो जाएगा उसके लिए। और जब अमृत निकला तो क्या कोई देवता शिव जी से पूछने गया कि आपका कंठ ना नीला पड़ गया है, यहाँ पे चिपक गया होगा विष ना, तो थोड़ा ना अमृत भी पी लो? कोई नहीं गया। लेकिन क्या शिव जी उससे क्रोध में आए, कि गुस्सा हुए? निरपेक्ष, कोई मतलब नहीं उससे, आए आए ठीक है, कोई नहीं आए ठीक है। तो उसी तरीके से भक्त को होना चाहिए कि दूसरे के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि दूसरों के बांटो। जहां रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब कृष्ण उपदेश में कृष्ण उपदेश बोलना है, ये नहीं बोला है अपना उपदेश। लेकिन लोग अपना उपदेश भी जोड़ देते हैं, बात है कृष्ण उपदेश बोलो, क्योंकि जैसे कि हमने कोई भगवत गीता का कोई भी लेक्चर पढ़ा या सुना, तो उस पे जो तुम्हें समझ में आया, मतलब उसमें समझ में आया, मतलब कि जो प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बस उतना ही बताओ, अपना उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। जैसे कि अगर किसी को कुछ बताना है कि देखो गीता में, भगवत गीता में भगवान ने यहाँ पे बोला है मन मना मत भक्त, तो देखो मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, बोला है ना, तो इतना तो बता ही सकते हैं ना। इतना बता रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा दूसरों को लाभ करने के लिए। अब हम अब बता ही नहीं रहे, खुद ही कर रहे हैं, हमें पता चल गया मन मना मत भक्त तो करना है। अब जब भगवान के पास जाए, भगवान कहेंगे बेटा अकेले आए, औरों को भी ले आते, अकेले क्यों आए? यहाँ जगह कम थोड़ी, यहाँ पे फ्लैट बना रखे हैं बहुत सारे मैंने, दूसरों को भी ले आते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ें, और ज्यादा ज्यादा भगवान के बारे में बताएं। हमें अपना काम करना है, उसके बाद फिर परमात्मा उसके अंदर है, उनका काम है। वो चाहेंगे तो स्वीकार करवाएंगे, वो चाहेंगे तो नहीं स्वीकार करना, पर हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए, हर किसी से हरे कृष्णा बोलना चाहिए विनम्रता से। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता कि हमारे हर किसी से हरे कृष्णा बोल। अभी भी कस्टमर केयर को फोन लगाओ तो हरे कृष्णा नहीं बोल पाओगे, हेलो ही निकलेगा। लेकिन बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो अभी कमी है ना, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे प्रभु जी अपने क्लास में बताते हैं, हेलो हरे कृष्णा, हाँ वृंदावन, हरे कृष्णा वृंदावन, वो क्या गा रहे अरे। तो ऐसे करके भी तुमने 3-4 बार नाम सुना दिया, हरे कृष्णा वृंदावन। तो कहते हैं ना कि एक बार जिसने सुना है, या फिर एक बार किसी ने हरे कृष्णा बोला है, तो उसके अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चल के भक्ति में आएगा ही आएगा। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा आएगा। लेकिन हमें हर किसी को हरे कृष्णा तो बोलना ही चाहिए, हरे कृष्णा सुनाना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 9.41। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य को गंभीरता से ले। देखो, अगर हमने ये उठाया है कदम कि हम भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे, तो इसे गंभीरता से लेना है। ऐसे नहीं लेना है कि प्रभु जी ने बोला कि इतने इतने बजे क्लास है, ऐसे ऐसे करना है, अब उसके बाद जग रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो ये गंभीरता है फिर? ये गंभीरता नहीं। गंभीरता का मतलब होता है कि टाइम से पहले पहुंच जाना। अगर 8 बजे क्लास है तो 7:45 पे बैठ जाओ, वहां पे बैठ जाना चाहिए। ये गंभीरता प्रदर्शित करती है कि तुम कितने गंभीर हो उस चीज के लिए। और मान लो कि मन ही नहीं हो रहा है, या लेट जा रहे हैं, या फिर केयरलेस है, मतलब काम करने में कोई भी सेवा दी है तो उसमें केयरलेस है, या फिर हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे, कुछ कुछ ऐसे ना प्रभु जी, हम ना अपने हिसाब से सेवा करेंगे, तो वो सेवा होगी फिर? सेवा किसको कहते हैं? सेवा कब मानी जाती है? सेवा मतलब कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट हो जाए, और जरूरत है वहां पे सेवा की। मान लो कि जरूरत है नहीं, जैसे गुरु जी ने बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम वहां पे गेट पे खड़े हो जाओ, और जो भी भक्त है उसको माला पहनाओ। अब ये सेवा दी है, ठीक है, तो ये सेवा करेंगे तो ही तो सेवा मानी जाएगी ना, क्योंकि जो दी गई है वो कर रहे हो तो सेवा है। मान लो अपनी मर्जी से कोई सेवा करके आ गए पूरे दिन, और इंस्ट्रक्शन उसकी है नहीं है, बोला नहीं गया, अपनी मर्जी से करे, तो सेवा काउंट होगी ही नहीं, क्योंकि वो सेवा बोली ही नहीं गई है। सेवा मतलब कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट हो जाए उससे, और उस सेवा की जरूरत है वहां पे। और जरूरत है नहीं और सेवा कर दी, मान लो कि गुरु जी ने मांगा पानी लाओ और तुम दूध लेके आ गए, तो सेवा मानी जाएगी? गुरु जी ने पानी मांगा था और तुम दूध लेके दे रहे हो, तो तुमने काम तो किया, उतना ही मेहनत करी, लेकिन दूध दे रहे हो, तो वो सेवा काउंट नहीं होगी, क्योंकि गुरु जी को पानी चाहिए, तो पानी दोगे तभी सेवा मानी जाएगी।
नहीं तो फिर उस सेवा में कैसे, कि पानी का काम पानी करेगा, दूध तो नहीं करेगा। तो गंभीरता से लेना है। और गंभीरता हमें अपने नाम जप में रखनी चाहिए सबसे ज्यादा। नाम जप ही 99% प्रगति है भक्ति की, सुबह मॉर्निंग में। यानी पालती मार के सही से बैठ के 16 राउंड एकदम बढ़िया से होनी चाहिए। ये सही होगा तो पूरा दिन सही होगा। और ये रगड़ रगड़ कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण करना, यही चल रहा है रगड़ रगड़ के, तो फिर नहीं। और दिन में भी, दिन में माला नहीं होता है, दिन में सिर्फ पूरा करना होता है। माला मॉर्निंग में ही होती है। अभी जब मैं मायापुर गया था पिछले साल, तो वहां पे ऐसे ऐसे भक्त थे जो मंगला आरती शुरू होने से पहले 16 राउंड खत्म उनके। यानी डेली 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर परिक्रमा जा रहे हैं, और फिर लेट सो भी रहे हैं, और सुबह उनकी माला भी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ऐसे में, अरे परिक्रमा तो देनी है, वही संग में कर लेंगे। परिक्रमा में माला हो जाएगी, बताओ कैसे माला होगी, बताओ। वहां पे वो चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लोग जा रहे हैं वहां पे, क्या सुन लोगे। कौन है? एक्स्ट्रा राउंड में रखने चाहिए, एक्स्ट्रा राउंड में रखनी चाहिए। 16 माला अपनी बैठ के ध्यान पूर्वक करनी चाहिए एक्स्ट्रा। आपका मंगल आरती में पहले 60 राउंड हो रहे हैं। 60 राउंड में गंभीरता होगी तो सब चीज में गंभीरता आ जाएगी। साधु संघ में, भक्तों के संग में भी आएगी, कोई भी सेवा मिल रही है उसमें भी आएगी। अगर 16 राउंड तुम्हारे पूरे सही से नहीं हो रहे तो फिर वो गंभीरता नहीं आएगी। फिर मतलब ये है कि शुद्धि होगी बट डाउन, धीरे 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 धीरे, इस तरीके से। जैसे कि 15 साल एक व्यक्ति कर रहा था, और उसके बाद भी उसके संग बुरा हो गया, या फिर वो धाम नहीं जा पाया, तो कहे अरे हमने तो 15 साल खूब रगड़ी थी माला, अब बता रहे हैं ठीक है वीडियो दिखाओ कैसे कर रही थी। अब वीडियो में दिखाए तो अरे वो निकल रहा है कृष्णा, कहीं निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, सो रहे हैं, अब माला हो गई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, और फिर चैतन्य हो गई माला। जैसे एक माता जी जूम पे आई थी, पहली बार इनवाइट करी गई थी, और पहली बार ही आके सुनने लगी। उनका बाकायदा वीडियो भी बनाया गया, और वीडियो टेलीग्राम पे डाला भी गया। उन्हें पता भी नहीं चला कब मेरा वीडियो बन गया, कब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। और बाद में प्रभु जी ने पूछा कैसा हुआ 16 माला। हाँ बहुत अच्छी हुई 16 माला, बड़ा फ्रेश नजर आ रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और सोई हो तो फ्रेश ही लग रहा है ना। ऐसा नहीं करना है। सारे भारतीयों को कृष्ण भावना आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। सारे भारतीयों में, हम भारतीय है ना, अगर इस भाषा में समझे तो भी हम भारतीय हैं। तो हमें यथासंभव हो उतना सहायता करनी चाहिए। कौन से आंदोलन में, जो हरि कीर्तन कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन चल रहा है उसमें सहायता करनी है। तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। आप समझ गए, सच्चे। जब हम ये सब चीजें बताएं वो करेंगे तब सच्चे माने जाएंगे, नहीं तो कच्चे माने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। ये तो हो ही रहा है, ऐसा कोई होगा नहीं जो निंदा ना कर रहा हो। निंदक तो बैठे ही हैं हर जगह। तथा कथित भी तो लग गया ना, तथाकथित तो वही है ना, तथाकथित वैष्णव। राजनीति पॉलिटिक्स आ गई है, पॉलिटिक्स भी आ गया, पॉलिटिक्स धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन वही देखो, हमें श्रील प्रभुपाद जी के हिसाब से चलना है। बाकी जो कर रहा है अपनी साधना करो, दूसरों को बताओ। और क्योंकि सहजिया में लोग बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल लड्डू गोपाल कैसे खिलाएंगे, जैसे कि मेरे प्यार दोस्ती हैं, बिल्कुल भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है। सेवक है, हमें सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए उनका। नहीं हमारा तो साख है। अभी स्थिति पहुंच गई साख्य भाव की तुम्हारी, होगी अर्जुन जैसी स्थिति होगी तुम। तो फिर करने से मना तो करते ही, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। तो हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी शब्द कैसे होते हैं, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, सूचित, खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है, फलाना फलाना की ध्यान। इस तरीके से तो वही है ना, कि प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ते तो लगता है बात कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है ना, अब प्रभुपाद जी का संग कैसे करें, प्रभुपाद जी तो है ही नहीं, काश हम प्रभुपाद जी के टाइम पे होते। प्रभुपाद जी भी है नहीं क्या, है नहीं। प्रभुपाद जी अपनी बुक में है, तुम पढ़ो तो पहले, है वो। कहाँ पे थे। हाँ, करना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं, क्योंकि वे हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा म्लेच्छों के देशों में कृष्ण भावना आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसकर प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे यवन तथा म्लेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, यह सवार कौन मते होवे निस्तार।
यानी मैं कैसे, मतलब कैसे इनका निस्तार होगा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा? श्री चैतन्य पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे। तो क्या हम चिंतित रहते हैं? हमें भी चिंतित रहना चाहिए। जब चिंतित रहेंगे तो ही हमारे अंदर और गंभीरता से आएगी, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे, हम तो देख पा रहे हैं ना कि वो दुख में हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको दुख से निकालना, यथासंभव अपना प्रयास करना चाहिए पूरा। इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। उसी स्तर पे, किस स्तर पर? कहाँ पे लिखा? हाँ, इसी स्तर पर, मतलब जैसे कि भगवान कभी डायरेक्ट भक्तों के, मतलब भगवान कभी डायरेक्ट कृपा नहीं करते, जो मैंने बताया शुरू में, भगवान भक्तों के माध्यम से करते। तो भगवान भक्त के रूप में आए हैं और पूरी पूरी लिबर्टी, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु पूरी लिबर्टी, मतलब कि पूरे एकदम अपने उससे खुल के, मतलब कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कोई उसमें वो नहीं देखा है कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, कुछ नहीं देखा है। इसीलिए तो गौर निताई बहुत मर्सीफुल है, और लगते ही बहुत अच्छे हैं ना, है ना? हरे कृष्णा, लगते बहुत अच्छा है। हर जगह मतलब डीटीज मैंने देखे हैं, जैसे इस्कॉन दिल्ली के भी और खासकर इस्कॉन वृंदावन के, भाई देख के आनंद आ जाता है। और अभी तो कितना अच्छे से उनको डेकोरेट किया गया था अभी बर्थडे पे, तो बहुत अच्छा। उस पे देखा था मैं, जूम पे दर्शन आरती दिखा रहा था ना तब, बहुत अच्छे। तो इसी स्तर पर हमें प्रचार किया जा सकता है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, उस स्तर पे जाके प्रचार कर सकते हैं गंभीरता से लेके। ठीक है, ओके। बाकी हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे टाइम 7:30 ही रहेगा, तो अभी हम यही करेंगे जब तक ये चैप्टर पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा, उसके बाद हम भगवत गीता कंटिन्यू करेंगे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, हरिदास ठाकुर जी की जय, निताई निताई गौर। हरे कृष्ण।